हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल ग्लोबल स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज इट्स द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटेंसी सब्जेक्ट। बेटा, हमारे पास जितने भी बिजनेस यूनिट्स के अंदर हम लोग डे पर डे ट्रांजेक्शन्स करते रहते हैं, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने की हमें रिक्वायरमेंट रहती है प्रॉफिट एंड लॉस को पता लगाने के लिए। अब उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? उनके लिए कुछ रूल रेगुलेशन तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल, वही रूल रेगुलेशंस इस चैप्टर के अंदर सिखाए गए हैं, इस टॉपिक के अंदर आप लोगों को बताए गए हैं। मेनली जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको हम लोग 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। एंड इन तीनों अकाउंट से रिलेटेड हमारे पास रूल एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं, जिनके बेस्ड पूरी दुनिया के अंदर अगर कोई भी अकाउंटेंट, सीए या बिजनेसमैन अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, वो इन्हीं को ध्यान में रखते हुए रिकॉर्ड करेगा। एंड इन तीनों अकाउंट्स को फर्दर भी क्लासीफाई किया गया है और इसी टॉपिक के बारे में आज हम प्रॉपर तरीके से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो एंड तक आप लोगों ने इस वीडियो को देखना है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। जैसा कि हमने पहले जाना कि हम लोगों ने इन अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मेनली जितने भी हमारी ट्रांजैक्शंस हैं या जितने भी हमारे अकाउंट्स बिजनेस में बनने वाले हैं, उनको सबसे पहले हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज़ पर्सनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, तो पर्सनल कौन से होते हैं बेटा? नाम से हमें पता चल पा रहा है, पर्सनल वो होते हैं जो कि पर्सन है। ठीक है, किसी का नाम आ गया या पर्सन की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा। और इम्पर्सनल कौन से हो गए? जितना भी मटेरियलिस्टिक हो गया, जैसे कि बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कंप्यूटर है, मशीन है, ये सारी की सारी क्या आ जाएंगे? इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर इनको काउंट किया जाएगा। अब देखिए, पर्सनल को फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड इम्पर्सनल को 2 पार्ट्स में। हमारे पास मैं जो आपको बता रहा था पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये हमारे मेन 3 अकाउंट बनेंगे एंड इनके 3 रूल बनने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने याद किस प्रकार से करना है? पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। इम्पर्सनल को छोड़ दीजिएगा, मैं जस्ट आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए आप लोगों को ये सब बताया है मैंने। ठीक है बेटा, चलिए अब पर्सनल में कौन कौन से आएंगे? सबसे पहले है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से होंगे? जिसको नेचर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है, हम लोग ये मानते हैं। जैसा कि किसी भी पर्सन का अकाउंट, जैसा कि राम, श्याम, सीता, गीता, किसी का भी इस प्रकार से अकाउंट बन जाएगा। या फिर मैं कहूँ डेटर्स अकाउंट, जिन लोगों से हमने पैसा लेना है, डेटर्स अकाउंट, जिन लोगों को हमने पैसा देना है, क्रेडिटर्स अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है जी? जब एक ऑनर कैपिटल को इन्वेस्ट करके बिजनेस के अंदर वो बिजनेस को शुरू करता है, तो बिजनेस के अंदर एक ऑनर के नाम से अकाउंट ओपन कर दिया जाता है, जिसका नाम रहता है कैपिटल अकाउंट। बोले तो बिजनेस ने ऑनर को इतना पैसा वापस देना है। ठीक है बेटा, और बाद में जितना भी प्रॉफिट होता है इसमें ऐड होता चला जाता है। हम लोगों ने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जाना है। ठीक है, चलिए ये डेटर्स अकाउंट हो गया, नेचुरल पर्सनल अकाउंट हो गया। आगे है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल कौन सा होता है? ये इंसान बना सकता है ना, तो इंसान के द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं? है पर्सन लेकिन आर्टिफिशियल है। जैसे कि एनी फर्म, कोई भी हमारी बिजनेस फर्म है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म है या कुछ और सोल प्रोप्राइटरशिप है। एंड इसके बाद में मैं लिखूँ कि कंपनी, एनी कंपनी, कोई भी बेटा कंपनी है ना, वो भी आर्टिफिशियल पर्सनल में काउंट करी जाती है। आफ्टर दैट बैंक, कोई भी बैंक हो गया। अब देखिए पर्सन, बिजनेस की लैंग्वेज में पर्सन को समझना है, अगर आप लोगों ने सीधा सा समझ लीजिए, जो किसी के ऊपर केस कर सकता है या जिसके ऊपर केस किया जा सकता है। ठीक है ना बेटा, कोर्ट के अंदर। ओके, अब देखिए, अब ये अगर हमारे से फ्रॉड करता है तो इसके ऊपर होगा ना केस। अगर ये फर्म, कंपनी, बैंक, अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म ने या कंपनी ने हमारे ऊपर फ्रॉड किया, हमारे साथ फ्रॉड कर दिया, तो क्या होगा?
हम उस आदमी के नाम से नहीं लिखेंगे, हम लोग उस कंपनी के नाम से जो है वो केस को शू कर सकते हैं, फाइल शू कर सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए हमें पहले ये समझना है, उसके बाद हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के ऊपर दोबारा से आएंगे। ठीक है। होता क्या है, ये वो अकाउंट्स होते हैं जो किसी दूसरे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, लेकिन इसके बारे में हम बाद में जानेंगे, पहले हम जानते हैं इनके बारे में। ठीक है। अब देखिए बेटा, बेटा ये जो इनसे रिलेटेड हमारे मेन रूल एंड रेगुलेशंस बनेंगे वो मैं बिल्कुल एंड में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, बने रहिएगा। रियल अकाउंट, रियल क्या होता है? रियल होता है वास्तविक, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, जैसे बिल्डिंग है ना, जैसे कि ये वाइट बोर्ड है, जैसे कि कंप्यूटर है, जैसे कि मशीनरी है, जैसे कि स्टॉक है, हो सकता है ना इस प्रकार से। तो चलिए अब क्या है, रियल को आगे फर्दर 2 टाइप्स में हम लोगों ने इसको जो है क्लासीफाई किया है। द फर्स्ट वन इज टेंजिबल एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल। टेंजिबल ऐसा होता है जिसको छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है। एंड इनटेंजिबल ये कह रहा है जी रियल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम वही नहीं लेंगे, इंटेंजिबल भी लेंगे। तो इंटेंजिबल कौन सा हो गया? जिसको हम देख नहीं सकते हैं। ठीक है। अब देखिए हमारी बिजनेस में जितने भी एसेट्स हैं एंड मेनली फिक्स्ड एसेट्स हैं, उनको हम कहाँ पे लेंगे? रियल अकाउंट के अंदर काउंट करते हैं। जैसे कि कौन कौन सा आ गया बेटा? बिल्डिंग आ गया, ठीक है, एंड कैश आ गया। कैश को आप लोगों ने किसके अंदर काउंट करना है? रियल के अंदर काउंट करना है, याद रख लीजिएगा। एंड अब देखिए ध्यान से देखिए, इधर क्या है? बैंक, और इधर क्या है? कैश। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं इस टॉपिक के अंदर। जो बैंक है वो किस में आएगा? पर्सनल अकाउंट में काउंट किया जाएगा, एंड कैश को रियल अकाउंट में हम लोग इसको काउंट करते हैं। ठीक है बेटा। बिल्डिंग हो गया, कैश हो गया, एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सब इसके अंदर आ जाएंगे। इंटेंजिबल में क्या आ जाएगा? इंटेंजिबल में आ जाएगा गुडविल अकाउंट, और क्या आ जाएगा? पेटेंट्स आ जाएंगे। इनके बारे में आपने अच्छे से जानना है तो बुक में देख लीजिएगा। ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं करेंगे हम लोग, नॉमिनल अकाउंट पे सीधा आते हैं। नॉमिनल को समझाने के लिए लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी, समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे बिजनेस में जितने भी अकाउंट्स होते हैं हम उनको फर्दर नेक्स्ट ईयर में लेके जाते हैं। ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने किसी से पैसा लेना है, डेटर है, किसी को पैसा देना है, क्रेडिटर है, चाहे वो बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, चाहे वो हम लोगों ने किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बोले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सेट्रा इसके अंदर आएंगे, बिल्डिंग है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ गुडविल है। इन सभी को हम फर्दर नेक्स्ट ईयर लेके जाते हैं। जब भी एक साल का एंड होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब भी एक साल का एंड होता है और हम यहाँ पे बैलेंस शीट बना रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको उठाकर, ऐसा नहीं भी इस साल के अंदर बंद हो गया, नेक्स्ट ईयर के अंदर हम कुछ और बिल्डिंग लेके आएंगे, ऐसा तो नहीं। वही बिल्डिंग हमारी आगे काम देगी, हमें वही मशीन हमें आगे काम देगी। अगर किसी व्यक्ति से हम लोगों ने पैसा लेना है तो उसका अकाउंट ओपन होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने बनाया राम्स अकाउंट, राम का अकाउंट हमारे पास पड़ा है, हमने उससे पैसा लेना है, तो राम सिंह से जितना भी पैसा लेना है, ये वाला पैसा हम नेक्स्ट ईयर भी लेके जाएंगे कि पिछले साल इससे लेना था। क्या हम उसको बंद कर देंगे? नहीं करेंगे ना जी, बिल्कुल। अब समझे इस चीज़ को। नॉमिनल अकाउंट में किस अकाउंट को लिया जाएगा? उन सभी अकाउंट्स को लिया जाएगा जिनको एक साल के अंदर हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर उठाकर लेकर नहीं जाते हैं। जैसे कि हम लोगों ने बिल्डिंग का रेंट पे कर दिया, अगर हमने रेंट पे कर दिया तो क्या नेक्स्ट ईयर उसको लिखेंगे पिछले साल इतना रेंट पे किया था? नहीं ना। हम लोगों ने हमारे एम्प्लॉयज़ का सैलरी पे कर दिया, उसको नेक्स्ट ईयर हमें लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार से कौन से कुछ खर्चे होते हैं और कुछ इनकम्स होती हैं। देखिए जैसे कि रेंट पेड है एंड रेंट रिसीव्ड है, अगर हमने रेंट रिसीव किया वो भी तो हम नहीं लिखने वाले हैं ना नेक्स्ट ईयर। कमीशन, कमीशन पेड एंड कमीशन रिसीव्ड, वो भी तो हम नहीं लिखने वाले हैं ना, नेक्स्ट ईयर हम इन चीज़ों को नहीं लेकर जाते हैं।
ठीक है बेटा। और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि हमने इस साल क्या किया, रिपेयर करवा लिया, इसको नेक्स्ट ईयर हम लोग नहीं लिखने वाले हैं, ठीक है। हम लोगों ने किसी भी चीज़ का फ़ी पे कर दिया, किसी भी चीज़ का फ्रेट पेड कर दिया, ठीक है ना, किसी भी चीज़ का टैक्स पे कर दिया, इन सभी अकाउंट्स को हम नेक्स्ट ईयर उठाकर नहीं लेके जाते हैं। चाहे हमारा सैलरी है, चाहे हमारा वेजिस हम लोगों ने हमारे वर्कर्स को पे किया है, ठीक है बेटा। क्या ये चीज़ समझ में आ गई? अब समझिए आप लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के बारे में। मान लीजिए कि हम लोगों ने सैलरी एम्प्लॉयज़ को नहीं दिया अभी तक, तो उसको क्या बोला जाएगा? उसके लिए एक शब्द यूज़ किया जाता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी बेटा, नॉमिनल अकाउंट के आगे या पीछे कोई भी चीज़ अलग से लिखी जाती है तो वो क्या बन जाता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये टॉपिक आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड आप लोगों के लिए एक नया सा टॉपिक है, तो आप लोगों ने वीडियो को बेटा एक बार फिर से रिपीट करके देख लेना है ताकि अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। जैसे कि रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड, रेंट प्रीपेड का मतलब एडवांस में हमने रेंट को पेड कर दिया है, ठीक है ना। एडवांस रेंट भी लिख सकते हैं इसके लिए, प्रीपेड रेंट भी इसके लिए लिख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब चाहे आगे या पीछे नॉमिनल अकाउंट के, ठीक है, रेंट है और सैलरी है, वेजेस है, इस प्रकार का इंटरेस्ट है, कमीशन है, कुछ भी है, तो उसके साथ अगर हम लोगों ने ये चीज़ को लिख दिया तो क्या हो जाएगा बेटा? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट माना जाएगा। जैसे कि अभी ये किसको रिप्रेजेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? हमारे एम्प्लॉयज़ को, कि हमने एम्प्लॉयज़ को पैसा देना है, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ हैं इसीलिए हमने सभी का नाम नहीं लिखा, सिर्फ आउटस्टैंडिंग सैलरी एक शब्द लिख दिया, जिससे हमें पता चल पा रहा है कि ये सैलरी हमने अलग अलग एम्प्लॉयज़ को पे करना अभी पेंडिंग है। अभी हम जानते हैं हमारे अकाउंट के रूल के बारे में। तो बेटा इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट्स आपने इसके साथ बनाते चले जाना है। तो अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे रूल्स इसके लिख के दिखा रहा हूँ एंड रूल्स आप लोगों ने बेटा साथ के साथ लिख लेने हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये रूल, और आप लोगों को ये रूल अगर कोई रात को भी उठाकर पूछ लेना तो आप लोगों को ये रूल्स याद होने चाहिए। इतने इम्पोर्टेंट ये रूल्स आप लोगों के लिए माने जाते हैं, ठीक है बेटा। तो चलिए, सबसे पहला पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, मैं इनको याद भी करवाऊंगा और आज की वीडियो के अंदर ही आपके याद हो जाएंगे। देखिए पहला क्या है पर्सनल अकाउंट का, हम लिखिए डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है बेटा। ये रूल है हमारा, मैंने इन्वर्टेड कोमा में बंद कर दिया। पहले लिख लेते हैं फिर इसको समझते हैं। आ गया बेटा रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का क्या रहेगा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ठीक है बेटा। ये हमारे 3 रूल बन चुके हैं। बेटा कुछ बच्चे बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी लैग बिहाइंड हैं, पीछे चल रहे हैं। हम लोग गए थे बच्चों का होमवर्क चेक करने के लिए, तो एक बच्चा, जैसे कि मेरी स्टूडेंट है निशा हुड्डा, उसने बहुत अच्छे तरीके से काम किया हुआ है, सारा होमवर्क उसने प्रॉपर तरीके से अप टू डेट कंप्लीट कर रखा था। लेकिन कुछ बच्चों का होमवर्क अभी पेंडिंग पड़ा था। आप लोगों का ज़िंदगी के अंदर दृढ़ लक्ष्य जो होना वो ज़रूरी है बेटा, एक निश्चय होना ज़रूरी है। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी के अंदर लक्ष्य नहीं बनाया तो कभी भी आप कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों ने इसको साथ के साथ बेटा कंप्लीट करते रहना है, जितना भी मैं होमवर्क आप लोगों को करवा रहा हूँ। और अगर कोई कमी आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, किसी भी वक्त आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, या कॉल पे आप लोग मेरे से कर सकते हो बात। आगे देखिए बेटा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर।
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। अब देखिए इसके पीछे क्या फंडा काम कर रहा है। पर्सनल, पर्सन होता है वो क्या करता है बेटा, या तो इंसान रिसीव करेगा या तो वो किसी को कोई चीज़ देगा, ऐसा ही होता है ना। तो ये क्या रूल है, डेबिट द रिसीवर, रिसीवर गिवर कौन होता है, एक पर्सन ही हो सकता है ना। हम उन सारी चीज़ों को डेबिट कर देंगे जो हमें मिल रही हैं, ठीक है बेटा, जो हमें रिसीव हो रही हैं। हम उन सभी चीज़ों को क्रेडिट कर देंगे जो हम दे रहे हैं, या जो व्यक्ति दे रहा है उसको हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। चलिए इसको समझिए। जैसे हमने लिखा राम पेड अस, राम पेड टू अस, तो इसके क्या रूल है, राम ने हमें दिया, हु इज़ द रिसीवर, हम रिसीवर हैं। रिसीवर कौन है, हम। और हमारा कौन सा अकाउंट, हमारे पास आ क्या रहा है, कैश। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे बेटा, कैश अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिटर, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिटर कौन है, राम, तो हम क्या लिख देंगे, टू राम। बस इसकी ये जर्नल एंट्री होने वाली है। ये जर्नल एंट्री करेंगे जब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तो वहाँ पे यही रूल एंड रेगुलेशंस हमारा काम में आने वाला है, ठीक है बेटा। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, कोई भी अकाउंट उठाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके अंदर दो रूल आपके काम कर रहे हैं, कौन कौन से, अब देखिए सबसे पहले ये देखना, एक तो इसमें है राम, ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, कैश। हमें कैश मिल रहा है ना, राम पेड टू अस, कहीं पे बोला नहीं, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि कैश हमें मिल रहा है। अगर कैश यहाँ पे हमें मिल रहा है तो कैश कौन सा अकाउंट है, ये देखिए बेटा, रियल अकाउंट है, ठीक है। तो इसका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि ये एक वस्तु होती है, क्योंकि ये एक कोई भी थिंग है, चीज़ है, तो इसकी वजह से क्या होगा, या तो ये कम्स इन या तो ये गोज आउट, या तो ये हमारे पास आएगी या तो हमारे से जाएगी। तो कैश आ रहा है तो हम क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। एंड राम क्या है, पर्सनल अकाउंट, तो राम के ऊपर ये वाला अकाउंट लगने वाला है। क्योंकि ये नई चीज़ आप लोगों को एक बार समझ में हो सकता है ना आए या आप कंफ्यूज हो जाओ, लेकिन जब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आप लोग करके देखोगे तो अच्छे तरीके से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है बेटा, क्योंकि जब भी हम किसी नई चीज़ के बारे में जानते हैं ना, तो आप लोगों को एक बार लगता है कि ये क्या है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन वही चीज़ को अगर आप बार बार देखने लग जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। जैसा कि अगर आप एक गांव में या एक शहर में पहली बार जाते हो तो उसकी गलियों का पता नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं ना, उनको उनकी गलियों का प्रॉपर तरीके से, सब अच्छे तरीके से पता होता है। क्यों पता होता है, क्योंकि वो रोज़ वहाँ से गुजरते रहते हैं। आप लोग पहली बार गुजर रहे हो तो इसीलिए समझ में नहीं आ रही हैं। तो सेम लाइक दैट आप लोगों को बेटा बार बार जब इसको मेरे से सुनोगे या हम कर करके इसको देखेंगे तो अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। जो भी चीज़ हमारे पास आ रही है उसको डेबिट कर दीजिए, जो भी चीज़ हमारे से जा रही है वो क्रेडिट कर दीजिए। जैसा कि मैंने लिख दिया, एक ट्रांजैक्शन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पेड टू श्याम बाय बैंक, तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे। अब देखिए श्याम कौन है, पर्सनल अकाउंट है, इसके ऊपर रूल किसका लगेगा, डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है, श्याम है, तो श्याम को डेबिट कर दीजिए। ये बैंक हमारे पास क्या है, ये भी बेटा क्या है, पर्सनल अकाउंट है। मैंने यहाँ पे सही नहीं लिया, चलिए आप ले लीजिए यहाँ पे कैश, पेड बाय कैश कर दीजिए। तो कैश क्या है, कैश में हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट है तो इसका कौन सा रूल लगेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, इसमें जैसे कि डबल एंट्री सिस्टम था ना बेटा, एक अकाउंट डेबिट और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा ही होगा। अगर हमने कैश को क्रेडिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है शाम अपने आप डेबिट हो जाएगा। हमने शाम को डेबिट कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कैश अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा और इसमें कुछ भी नहीं है, तो सीधा सा क्या है, शाम डेबिट हो जाएगा और टू क्या लिख देंगे हम लोग, कैश अकाउंट। ठीक है बेटा, चलिए आगे देखिए नॉमिनल अकाउंट के बारे में। ये कह रहा है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। हमारे बिजनेस में जितने भी खर्चे हो रहे हैं, जितने भी नुकसान हमारे हो रहे हैं, जितने भी लॉसेस हमारे हो रहे हैं, उन सभी को आप लोग डेबिट कर दीजिए।
हमारे बिजनेस में जितने भी हमें इनकम हो रहा है, बेनिफिट्स हो रहे हैं, प्रॉफिट्स हो रहे हैं, गेन हमें हो रहा है, उनको क्या कर दीजिए, क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बेटा, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो। देखिए क्या है, मान लीजिए हमने रेंट पे किया, तो रेंट पे किया तो क्या है, हमारा एक्सपेंस है ना, तो हम क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट लिख लीजिए, रेंट अकाउंट डेबिट। और अब दूसरा पे करेंगे तो कैश के द्वारा पे करेंगे, तो कैश कौन सा है, रियल अकाउंट है, तो रियल को देखने की जरूरत नहीं है, दूसरा जो कैश अपने आप ही क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा कि रिसीव्ड कमीशन, जस्ट इतना है, रिसीव्ड कमीशन ₹5000। चलिए मान लीजिए बैंक से आया, रिसीव्ड कमीशन थ्रू बैंक ₹500। तो बैंक क्या है, कमीशन क्या है, देखिए कमीशन हमारे लिए इनकम है या गेन है, समझ में नहीं आया, इनकम है तो हम लिखेंगे क्रेडिट, तो क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स, कमीशन क्या होने वाला है, यहाँ पे क्रेडिट होने वाला है। डेबिट कौन हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, जो दूसरी है बैंक है वो डेबिट होने वाला है। बैंक का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, हमारा जो अकाउंट है, बैंक नाम से हमने अकाउंट खोला हुआ है, वो डेबिट हो रहा है, उसमें पैसे आ रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। और टू क्या है, टू क्या हो जाएगा बेटा, कमीशन अकाउंट। बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर आपने रिसीव किया तो आपका नाम क्यों नहीं आया, आपके बिजनेस का नाम क्यों नहीं आया। देखिए बेटा, हमारे बिजनेस के अंदर हमने कैश के नाम से, बैंक के नाम से, फर्नीचर, इन सभी के नाम से अलग अलग अकाउंट ओपन कर लिए। जब हमारे बिजनेस में फर्नीचर आएगा तो हम फर्नीचर को डेबिट कर देंगे कि फर्नीचर के पास इतना पैसा इतना मटेरियल आ गया। एंड कैश हमारे बिजनेस में अगर आ रहा है तो कैश के नाम से ओपन किया हुआ है, तो कैश में हम लोग लिख देंगे इतना कैश आ गया। बैंक में पैसा आ रहा है या जा रहा है तो बैंक को कम कर देंगे या ज़्यादा कर देंगे, समझ में आए ना। एक बार में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आने वाली हैं, लेकिन घबराना आप लोगों ने नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। आप लोगों का बस होमवर्क इतना ही है, आप लोगों ने इसको अच्छे से अपनी बुक में से, नोटबुक में से आप लोगों ने बुक में से आप लोगों ने पढ़ लेना है, नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। एंड नेक्स्ट जो चैप्टर है जर्नल एंट्री का, वो हम टोटली प्रैक्टिकल चैप्टर है, और इसी रूल एंड रेगुलेशन के बेस्ड वो चैप्टर है, हम लोग जल्दी करके उसको देखेंगे। तो वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर देना है, अगर कोई डाउट हो तो आप लोगों ने हमें कमेंट करके ज़रूर बताना है। थैंक यू।